नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत है। झूठ और भ्रम पश्चिमी सभ्यता का बहुत बड़ा सूत्र वाक्य रहा है कि झूठ को इतना बोलो कि वह सच को पीछे छोड़ दे या सच को हमारी ज़िंदगी से, दुनिया जहान के फलक से गायब कर दे। ऐसा क्यों? ऐसा भ्रम की स्थापना के लिए। भ्रम की स्थापना क्यों? अपने गर्हित स्वार्थों को प्राप्त करने के लिए। तो साथियों, यह बहुत गौर करने की बात है कि हमारे देश में भ्रम की खेती कहाँ तक हुई, झूठ की खेती कहाँ तक हुई। अंग्रेजों ने इस देश पर शोषण पूर्वक अनंत काल तक शासन करने के लिए ऐसे ऐसे झूठ परोसे, उनको तरह तरह से इतना गहरा किया कि हमारे में यह भ्रम स्थापित हो गया कि हम वाकई शासित होने लायक ही थे, हम वाकई दीनहीन ही थे, हम अंधकार में डूबे थे। और यह भ्रम इसलिए स्थापित किया गया कि हमको हमारा आराम से शोषण कर सके, हमारे में प्रतिरोध की कोई चेतना जागृत न होने पावे। तो उसके लिए हमने उस भ्रम से निवारण के लिए क्या किया? बड़ा मुश्किल है कुछ करना, क्योंकि जब आप अपने आप की तहकीकात करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे अंदर से रीढ़ की हड्डी ही गायब है, जो कि अंग्रेज़ों का मुख्य उद्देश्य था कि इस देश पर अगर शासन करना है तो इस देश की संस्कृति को, जो इसकी रीढ़ की हड्डी है, उसको गायब कर दो। और वो गायब हो गई। आज हम जितनी मूर्खतापूर्ण कठोर आलोचना अपने आप की करते हैं, उतनी दुनिया में शायद कोई भी अपने आप की आलोचना नहीं करता होगा, क्योंकि हम अंदर से बहुत दीनहीन, बहुत पापात्मा मानते हैं अपने आप को। और हमारी पढ़ाई लिखाई की महत्ता इसी में है कि हम अपने आप को गाली दे लें। अगर हम अपने को गाली नहीं दे सकते, अपने आप का अपमान नहीं कर सकते, अपनी सभ्यता संस्कृति को निकृष्ट नहीं बता सकते, तो इसका मतलब हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम उच्च वर्गीय नहीं हैं। ऐसे ही भ्रमों में कितने भ्रम हुए। आर्य कहाँ से आए थे, मूल निवासी और आर्य का भ्रम, संध्या सभ्यता और आर्य सभ्यता का द्वंद्व, वैदिक सभ्यता में तरह तरह की अजीबोगरीब कथाएं, छुआछूत के भयंकर वितंडे, जो कि वास्तव में कहीं थे ही नहीं, लेकिन हमारी आँख खुले तो हमें पता लगे। अगर हम ईमानदारी से आँख खोलें तो सारी चीज़ें साफ साफ नज़र आती हैं। लेकिन झूठ की खेती इतनी प्रबल हुई, भ्रम हमारे इतने गहरे हुए कि हमने आज तक अपनी आँख खोलने से परहेज रखा है। और इसी में हमारी आज़ादी की बात आती है, 15 अगस्त 1947। तो उसमें भी हम अगर गौर से देखें तो समझ में नहीं आता कि आखिर हम आज़ाद कहाँ हुए, कितना हुए, किससे हुए। सारी व्यवस्थाएं जस की तस चलती चली गईं, बल्कि उसमें नए नए आयाम जोड़े गए। अपनी सभ्यता संस्कृति को भुलवाने के लिए, उसको पद्दलित करने के लिए और देश की बहुसंख्यक जनता को हीन भाव में गर्क कर देने के लिए। इन्हीं बातों को ध्यान में रखेंगे तब बातें समझ में आएंगी कि आज़ादी हमारे यहाँ आज तक भी नहीं आई, क्योंकि व्यवस्थाएं वही हैं, भाषा वही है, सोच वही है। इन्हीं बातों से संबंधित कुछ पंक्तियाँ भी हैं। ज़रा इस पर भी आप लोग ध्यान देंगे तो इसका भी मर्म खुलेगा और बात शायद ज़्यादा गहराई से समझ में आएगी।
एक मामूली सी जिंदगी यूं ही बीत जाती। एक मामूली सी जिंदगी यूं ही बीत जाती, जो आँख न खुल जाती, जो चेतना न जग जाती। जो आँख न खुल जाती, जो चेतना न जग जाती। आँख का खुलना, चेतना का जगना एक मामूली को दुनिया दिखा गया। आँख का खुलना, चेतना का जगना एक मामूली को दुनिया दिखा गया। एक क्षण भंगुर में सदियां जगा गया। एक क्षण भंगुर में सदियां जगा गया। कभी आनंद में भर गया, कभी पीड़ाओं में डुबा गया। कभी आनंद में भर गया तो कभी पीड़ाओं में डुबा गया। जाने कैसे योग से जो भी मिला, जाने कैसे योग से जो भी मिला, पीड़ा और प्रकाश जो भी मिला, पीड़ा और प्रकाश जो भी मिला, एक तन मन से आबद्ध हो गया। एक तन मन से आबद्ध हो गया और अपने सामने रखने लगा दुनिया सारी, समय सारा। और अपने सामने रखने लगा दुनिया सारी, समय सारा। ऐसी जागृति संग यात्रा हमारी, ऐसी जागृति संग यात्रा हमारी, अद्भुत आनंद देती, गहरी पीड़ा से भर देती। अद्भुत आनंद देती तो गहरी पीड़ा से भर भी देती। कभी महान मूर्तियों से गुजरती, कभी महान मूर्तियों से गुजरती, तो कितनी मूर्तियाँ दरकने लगती, तो कितनी मूर्तियाँ दरकने लगती। कभी गुमनाम राहों से गुजरने लगती, कभी गुमनाम राहों से गुजरने लगती, तब अनगिनत महान कथाएं जग जाती। कभी गुमनाम राहों से गुजरने लगती, तब अनगिनत कथाएं जग जाती, तब अनगिनत महान कथाएं जग जाती। धन्यवाद, नमस्कार।